बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रेता भावना युग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर में परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का सत्संग चातुर्मास चल रहा है। सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व धर्म प्रभावना समिति और सकल जैन समाज इंदौर टीवी चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सक रहे हैं, पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए चलते हैं हमारे बीच में पाटौदी परिवार के रिश्तेदार नीलकमल जी, रेणुका जी, अंशुल जी, ईशदा जी, हर्षाली, अजमेरा परिवार उदयपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं धर्म प्रभाव समिति की ओर से आमंत्रित करूँगा हमारे चातुर्मास महामहोत्सव के मुख्य यजमान श्रीमान मुकेश जी पाटौदी और साथ में मनोज जी वाकलीवाल वे आएंगे। हमारे सम्मानी नीलकमल जी परिवार उदयपुर का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंदन बालाजी पाटौदी आएंगे। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और हमारे बीच में श्री दिगंबर जैन पदयात्रा संघ जयपुर से 2 बसें धार्मिक यात्रा के लिए आज यहाँ पर आई हैं। 25 तारीख से 31 तारीख तक की यात्रा चल रही है और हमारे बीच में संरक्षक के साथ साथ सभी यात्रियों पर उपस्थित हैं श्री सुभाष चंद्र जी जैन संरक्षक सुभाष जी पांड्या, अध्यक्ष राजस्थान जैन सभा, अपने सभी साथियों के साथ महिलाओं के साथ खड़े होंगे। परम पूज गुरुवर के शीर्ष में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे श्री दिगंबर जैन। और अभी मुझे जानकारी मिली है जब मुनिवर का चातुर्मास जयपुर में हुआ था तो सबसे अगर एक्टिव कोई थे तो दिगंबर जैन पदयात्रा संघ के साथ साथ राजस्थान जैन सभा। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और मैं चाहूँगा वहीं से आप मंच में सिर्फ सुभाष जी को आमंत्रित करूँगा, वे आएँ और परम पूज मुनिवर के कर कमलों में शायद एक पुस्तिका है समर्पित करना चाहते हैं, आई। और हमारे सुभाष जी का सम्मान करने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे पवन जी को। पवन जी सिंगई गौरी नगर ये आएंगे। हमारे सम्मानी सुभाष जी का धर्म प्रभावना समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर, आपकी तालियां तो बजनी चाहिए। और आइए चलते हैं भाई पवन जी सिंगई हमारे सम्मानी सुभाष जी का धर्म प्रभावना समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। पहुंचे साहब, वहां पहुंचे। पवन जी को आने दो, मुकेश भाई पवन जी को साथ बुला लो। आइए और चलते हैं हम और आप बिना किसी रुकावट के टीवी चैनल का बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। शंकाएं हमारी आपकी होंगी, समाधान मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के मुखोग्रह से होगा। और नामों की घोषणा करने के लिए मैं सम्मान से निवेदन करूंगा नमोस्तु करते हुए परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज के लिए। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह सत्र अपन प्रारंभ करते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में। और अभय प्रसाद के
इस विशाल पंडाल में आज अपन यह प्रांगण में यह संकट समाधान का सत्र चल रहा है। राजस्थान जैन समाज के अध्यक्ष सुभाष जी पांड्या यहाँ पर उपस्थित है अपनी पूरी टीम के साथ में। वे आज प्रथम प्रश्न करेंगे और उनके साथ में आरोग्य भारती से सुनील जी चौधरी जयपुर तैयार रहेंगे। बाद में माइक पहुँचा दें और जिनका हम नाम पुकारें वे खड़े हो जाएं। पूरी अपनी टीम के साथ में ही खड़े रहेंगे। सुभाष जी एक तो दे दे, वो वाला तो दे दे अभी। सुनील जी चौधरी आरोग्य भारती तैयार रहें। बोलो। प्रमाण सागर जी मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु वंदामी। 3 दिन की यात्रा में गला पूरा बैठ चुका है, आवाज़ बहुत कम है। मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दें। सुभाष जी जयपुर के एक बहुत ही समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। राजस्थान जैन सभा के अध्यक्ष तो हैं ही, हमारे चातुर्मास में भी इन्होंने बहुत बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। इनका अभिनंदन करें। आगे चलो, सवाल है जल्दी। श्री दिगंबर जैन पदयात्रा संघ द्वारा सन 1986 से लेकर अभी तक निरंतर महावीर जी की पदयात्रा करते आ रहे हैं। हम जब 86 में सन 1900 चालू की थी, जब 86 यात्री थे, बीच में जाके हम 600 तक हो गए, अब वापस उसकी संख्या 250-300 तक रह गई। क्या युवा पीढ़ी, जैन समाज और क्या उनके प्रति समर्पण क्या कम होता जा रहा है? ये कैसे बढ़ाया जा रहा है? कम नहीं वैश्य हुआ, समाज में और बढ़ता जा रहा है। कम नहीं हुआ। किसी भी कार्य को निरंतरता प्रदान करने के लिए उसे समय समय पर रिफ्रेश करना चाहिए। आप इस इवेंट को रिफ्रेश कीजिए, इसमें कुछ नयापन लाइए, लोगों में नया जोश खरोश उत्पन्न कीजिए। 600 क्या 6000 आएंगे। और आपको पता है, आप भी उसमें थे जब हमने महावीर जी की रथ यात्रा की थी। कितने लोग थे ना? तो ऐसे ही चीज़ें बनती है और बदलती है। फिर से प्रेरणा जगाइए, काम होगा। आशीर्वाद। उसका संयोजन भी पदयात्रा संघ ने किया था। बहुत सुंदर। सुनील जी चौधरी आरोग्य भारती और उसके बाद में तैयार रहेंगे उत्साही युवा जैन संघ पुणे के सभी उत्साही कार्यकर्ता। बोलो। गुरुदेव त्रिकाल वंदन। गुरुदेव 2023 में मेरा आगमन यहाँ हुआ था, जब डॉक्टर कला जी कासलीवाल आई थी आरोग्य भारती से। उनके साथ हमने यहाँ पर भी सेवा दी थी और आज फिर आपका आशीर्वाद हमें मिला, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि एक लाइन है, सादा जीवन उच्च विचार। तो सादा जीवन उच्च विचार में अगर कोई उच्च जीवन जीता है तो क्या उसके उच्च विचार नहीं हो सकते? पहला प्रश्न। और दूसरा ये गुरुदेव कि जैनागम के अनुसार अमीर और गरीब की क्या परिभाषा है? बहुत अच्छा सवाल। सादा जीवन उच्च विचार, यह जो आदर्श वाक्य है, इसका अर्थ ये नहीं कि उच्च विचार के लिए सादा जीवन ही जरूरी है। पर यह बात सही है कि जिसका उच्च विचार होगा उसके जीवन में सादगी हो। जीवन में उच्चता होना जैसे आजकल स्टेटस के रूप में देखा जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि उच्च विचार का द्योतक हो। एक कहावत केवल भारत की नहीं बाहर की भी है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो जीवन में सादगी आएगी ही आएगी। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका स्टेटस बहुत ऊंचा है, लेकिन उनके जीने का तौर तरीका अत्यंत साधारण है। मैंने वॉरेन बफेट के बारे में सुना है।
वॉरेन बफेट आपने भी सुना होगा, एक समय में दुनिया के सबसे बड़े धनपति थे, लेकिन आपने उनकी निजी जिंदगी के बारे में कभी पढ़ा सुना कि नहीं? वो कितनी सादगी से जीते हैं। दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत में रतन टाटा कितने बड़े ग्रुप के मालिक हैं, पर उनका निजी जीवन सादगी से भरा है कि नहीं? जिस व्यक्ति के विचार जितने उच्च होते हैं, उसके जीवन में उतनी अधिक सादगी होती है। एक भ्रमपूर्ण धारणा बन गई कि हमें अपने बाहरी जीवन स्तर पर ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, और जो बाह्य जीवनी अपने जीवन के बाह्य स्तर को अपनी प्रतिष्ठा का आधार बना लेते हैं या ऐसा भ्रम पाल लेते हैं, वो अपने आप को बाहर से सजाने संवारने में तो लग जाते हैं, भीतर से कई बार पिछड़ जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि बाहर से तुम चाहे जो हो, भीतर से अच्छे बनो। एक बात सदैव ध्यान रखने की है कि हमारी जो पर्सनालिटी है उसमें हमारे लुक का प्रभाव मात्र 15% है। 85% असर हमारे विचार और व्यवहार का होता है। हम अगर साधारण भी रहे और व्यवहार विचार में असाधारणपना आ जाए तो लोक में हमारी अमिट छाप पड़ेगी। बाहर से खूब टिपटाप हो और विचार व्यवहार स्तरहीन हो तो कोई लाइक नहीं करेगा। इसलिए इन बात को हमें ध्यान में रखना है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमति प्रकट करता हूँ कि कोई व्यक्ति यदि उच्च स्तरीय जीवन जीता है तो उसका जीवन, उसके विचार उच्च नहीं होते, ये बात सुसंगत नहीं। लेकिन मैं पुनः दोहराता हूँ कि उच्च स्तर का अर्थ भी समझना चाहिए। उच्च स्तर का मतलब क्या है? उच्च स्तर से अर्थ ये नहीं कि उस आदमी के ठाट बाट कितने ऊंचे हैं। जीवन के उच्च स्तर का प्रतिमान तो ये है कि उस व्यक्ति की सोच, चर्या, क्रिया और व्यवहार कैसा है। हम वैसा बना करके चलें तो जीवन आगे बढ़ेगा। आपने इसके साथ एक सवाल और किया था। जैनागम के अनुसार अमीर और गरीब हाँ। की क्या परिभाषा है? देखिए, अमीर की कोई परिभाषा नहीं, दरिद्र की सर्वत्र परिभाषा है। हमने इतने शास्त्र पढ़े, अमीर शब्द की व्याख्या पढ़ने में नहीं मिली, लेकिन दरिद्र के लिए अनेक प्रसंग देखने को मिला। एक शास्त्र में लिखा कोही दरिद्र है। कौन दरिद्र है? तो कहे यश तृष्णा विशाला, जिसके मन में जितनी तृष्णा है वो उतना गरीब है। अमीर वह नहीं, गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हो, अपितु वो है जिससे पैसे कम प्रतीत होते हों, पर्याप्त होने के बाद भी कम लगे, जिसे पैसे की कमी खले। भूखा वो नहीं जिसके पास खाने को कुछ नहीं, भूखा वह है जिसने 2 लड्डू खा लिए, 2 थाली में है, फिर भी पड़ोसी की थाली में नजर गड़ाए हुए हैं। बात समझ रहे हैं? कौन है भूखा? 2 खा लिए, 2 थाली में है, फिर भी पड़ोसी की लड्डू पर नजर गड़ाए हुए हैं।
जिसके मन में जितनी तृष्णा वह उतना गरीब, और यदि इसे हम पलट कर देखें तो जिसके मन में जितना संतोष वह उतना अमीर। ये सब है। भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा की पताका को जो बहुत दूर तक ले जाने वाले हैं, ऐसे जैन संघ पुणे के सभी उत्साही कार्यकर्ता एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद में सीए जितेंद्र कुमारी जैन इंदौर तैयार रहें। हे गुरुवर नमोस्तु। मुनिश्री, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे निर्गुण संत नहीं पहुँच सकते, आप जैसे संत, ऐसे क्षेत्रों में अगर धर्म प्रभावना करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? आपकी जितनी धर्म प्रभावना तो नहीं कर सकते मुनिराज, लेकिन हम ऐसे क्षेत्रों में प्रभावना के लिए नवयुवकों को कैसे मोटिवेट करें और कैसे सफल प्रयास करें? पहले तो मैं चाहूँगा इस ग्रुप का जोरदार अभिनंदन करें। ये सारे पढ़े लिखे प्रबुद्ध प्रोफेशनल युवा मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, लेकिन इन्हें देखकर मुझे बेहद प्रसन्नता होती है कि ये जिन शासन की प्रभावना में बहुत तत्परता से जुटकर काम करते हैं, अपना समय देकर उन लोगों के बीच जाते हैं जहाँ घोर अंधेरा है, जहाँ प्रकाश की आवश्यकता है। आप लोग ऐसे ही एकजुट बने रहें। हम मुनियों की मर्यादा है, हम लोग सशरीर हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन आप लोग जो नित्य हम लोगों के विचारों से प्रेरित होते हैं और बहुत चीज़ें सीखते समझते हैं, आप जैसे लोगों को चाहिए कि इन विचारों को सर्वत्र फैलाए। जब भी समय मिले या समय निकाले एक कार्यक्रम बनाएं संगठित रूप से और उन लोगों के बीच जाएं जिनके बीच हम मुनियों का पहुंच पाना संभव नहीं है। उनके हृदय में धर्म की अलख जगाए, ज्ञान की ज्योत फैलाए। यदि ये सब करने में हम समर्थ हो जाते हैं तो ये जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आप लोग जो कर रहे हैं, मैं देश के युवाओं से कहना चाहूँगा, आप भी आगे आइए और ऐसे अभियान में जुटिए। जैन शासन की उन्नति के लिए, जैन शासन की प्रभावना के लिए हमें बहुत कुछ करना है, और जो कुछ करना है उसके लिए हम जितना दे सके दें। दान देने वाले लोग बहुत मिलते हैं, योगदान देने वाले लोगों का बड़ा अभाव है। हम योगदान देने के लिए आगे आए, क्योंकि मेरी नज़र में दान से बड़ा योगदान होता है। तो सतत योगदान दे और आगे बढ़े। सीए जितेंद्र कुमारी जैन इंदौर, उसके बाद में श्रीमती सीमा जी बस्ट कुचामन सिटी राजस्थान। हेलो मुनि श्री परमार सागर जी महाराज जी, मुनि श्री निर्भीक सागर महाराज जी। ओम, सीधे सवाल कर दीजिए गुरुदेव, मैं आपके समक्ष प्रश्न नहीं अपितु यहाँ बैठे श्रावको चैनल के माध्यम से अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ। गुरुदेव, मैं आपके प्रवचन नियमित सुनने की कोशिश करता हूँ। आपने एक बार कहा था हिंसक व्यापार वालों से ऑडिट भी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। मेरा एक क्लाइंट पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का बिजनेस करता था, उसकी फीस बढ़ाने के बाद भी वह नहीं जा रहा था। एक बार आपके प्रवचन सुने, उससे प्रेरणा पाकर मैंने सीधा रेजिग्नेशन भेजा, और रेजिग्नेशन भेजने के 1 घंटे बाद ही उससे 5 गुना फीस का ऑडिट मुझे प्राप्त हुआ। एक गुरुदेव आपकी कृपा है। ओह, देखिए, मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और मैं देख रहा हूँ इस सभा में आप सबके लोकप्रिय, जो कहने को आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, पर अभी मध्य प्रदेश के एक बड़ी राजनीतिक हस्ती है, जिन्हें वर्तमान में नगर प्रशासन विभाग का पूर्ण दायित्व मिला है, वो सभा में आ रहे हैं। उन्हें ससम्मान आमंत्रित कीजिए, उनको स्थान पर बिठाइए।
ओ हेलो, एक बार बैठा दीजिए जब तक। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा हमारे कैलाश जी, विजयवर्गीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, भाई नवीन जी चाहूँगा। अभी अभी बैठा ले, बस 2 मिनट, ये सवाल हो जाए फिर। मैं आप सबसे कह रहा था कि पहले तो एक बार इन सी जितेंद्र जी का जोरदार अभिनंदन कीजिए। मैं देखता हूँ प्रवचन बहुत लोग सुनते हैं, पर प्रवचन से प्रेरित होकर परिवर्तित कोई कोई होते हैं। प्रवचन से प्रभावित होने वालों की संख्या बहुत है, पर परिवर्तित होने वाले लोग कम हैं। जब लोग मुझसे आकर कहते हैं कि महाराज श्री मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, मुझे बहुत खुशी नहीं होती। लेकिन जब कोई कहता है कि महाराज जी आपको सुनकर मुझ में बड़ा परिवर्तन आया, मुझे बहुत आनंद आता है। आज आपने जो बात कही है वह उसी परिवर्तन की। आपने हिंसा अहिंसा का विवेक जगाया और आप एक बड़े पाप से बच गए। और देखो, पाप से बचते ही शुभ संयोग मिले, कई गुनी वृद्धि हुई। मैं तो कहता हूं कदाचित ऐसा नहीं भी होता तो भी जब समझ में आ जाए तुरंत पाप से दूर हो जाओ। ऐसे कई लोग हैं जो प्रवचन को सुनकर जीवन बदलते हैं। मैं जब अजमेर में था, मेरे एक प्रवचन का विषय था धर्म और धंधा। उस दिन मैंने जिस किसी भी सामग्री में किसी भी प्रकार के पशुजन्य पदार्थ का मिश्रण हो, उनके कारोबार से बचने के लिए कहा था। और उसमें मैंने शहद के प्रयोग के लिए भी, जिसमें शहद का प्रयोग हो उनका व्यापार मत करो। ऑनलाइन एक सज्जन ने प्रवचन सुना, उनकी डाबर की एजेंसी थी जिसमें वो शहद भी बेचते थे, सवाई माधोपुर। मैं अजमेर में था। उन्होंने तत्क्षण निर्णय लिया कि आज के बाद से मैं ये काम नहीं करूँगा। मेरे पास संदेश आया, मैंने भी आशीर्वाद दिया। बहुत सारे लोगों ने उसे कहा कि तुम ये क्या पागलपन करने जा रहे हो, इसमें तो एकदम चलता फिरता धंधा बैठ जाए। उसने कहा मैंने सोच लिया तो सोच लिया, अब मैं पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं हूँ। और उसके बाद उसने दूसरा व्यापार शुरू किया और आज पहले से कई गुना आगे बढ़ गया है। पाप से बचने का जब भी मौका है तुरंत बचो। क्या पता कब कौन सा पुण्य उछल जाए और तुम्हारे जीवन का काया पलट कर दे। बहुत बहुत आशीर्वाद। राजस्थान कुचामन सिटी से श्रीमती सीमा जी बज अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में अभय भैया अपनी कुछ। हाँ बोले। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में हमारा बारंबार बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री आगम पुराण और अभी की जनरेशन के बीच सामंजस्य कैसे बिठाएं जिससे कि हमारे संस्कार भी बचा सके और हम भी उनकी भावनाओं को समझें। आगम पुराण और आज की जनरेशन के बीच समन्वय बनाने के लिए कोई कठिनाई नहीं। जो आगम और पुराणों में बातें लिखी है वो ऐसा नहीं है कि आज की जनरेशन उसे नहीं अपना सकती। हमें चाहिए कि उसकी व्याख्या हम आज के जनरेशन के हिसाब से करें। देखिए, पुराने समय में भी एक बहुत विशेष बात कह रहा हूँ और धार्मिक जनों को इसे बहुत अच्छे से समझना चाहिए। पुराने समय में भी व्यक्ति की शक्ति और परिस्थिति के अनुसार धर्म का उपदेश दिया जाता था। हमें पता है, हमने एक कहानी सुनी है कि एक यमपाल चांडाल था जिसका काम ही हिंसा करना था। वो एक मुनि महाराज से प्रभावित हुआ
और कहा मुझे कोई कल्याण का रास्ता बताइए, लेकिन मेरा पेशा ये है, मैं हिंसा से नहीं बच सकता, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तो जो मुनिराज थे बड़े कृपालु थे, उन्होंने कहा ठीक है वत्स, तो हिंसा से नहीं बच सकता, लेकिन तेरे हृदय में हिंसा के प्रति जो ग्लानि है ना, यही तेरा कल्याण करने वाली है। तुझे इतना तो लग रहा है कि हिंसा ठीक नहीं है, तो एक काम कर, तो नित्य हिंसा से मुक्त न हो कोई बात नहीं, कम से कम चतुर्दशी के दिन की हिंसा का त्याग कर दे, केवल चतुर्दशी के दिन की हिंसा का त्याग कर दे, तेरा इसमें भी कल्याण हो जाएगा। आप सबको कहानी पता है, उस चांडाल ने चतुर्दशी की हिंसा का त्याग किया। संयोग उसी चतुर्दशी के दिन राजकुमार की फांसी का हुक्म आ गया, क्योंकि राजकुमार ने राज आज्ञा का उल्लंघन किया था। मैं कहानी के विस्तार में नहीं जाता, उसे फांसी पर चढ़ाना था, राज आज्ञा हुई, इसे मालूम पड़ गया, बोले आज चतुर्दशी, ये कर्म तो मैं नहीं कर सकता, मैं प्राण देने को तैयार हूं, खंडित नहीं करूंगा। उसे प्रलोभन दिया गया, वो मना कर दिया। राजा उससे भी क्षुब्ध हो उठा और राजदंड के रूप में दोनों को बोरियों में भरकर मगरमच्छों और घड़ियालों से भरे विशाल नदी में पटक दिया गया। लेकिन कहानी आप सबको पता है, राजकुमार मगरमच्छों का ग्रास बन गया और यम पांडाल के लिए देवताओं ने सिंहासन खड़ा कर दिया। ये उदाहरण किस लिए? ये उदाहरण धर्म की व्यापकता को समझने के लिए। धर्म किसी बंधी बंधाई प्रक्रियाओं का नाम नहीं है। धर्म को जटिलताओं से मत बांधिए। परंपरागत जटिलताओं से बांध देने के कारण ही आज हमारी नई पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही। हमें चाहिए कि हम उनके परिस्थिति के अनुरूप धर्म की व्याख्या करें। मुझसे जब युवा पूछता है कि महाराज मेरी जीवन शैली बहुत व्यस्त है, मैं धर्म कैसे करूं, मेरी व्यस्तता बहुत अधिक है, मैं धर्म कैसे करूं, तो उनको मैं एक ही उत्तर देता हूं, अधर्म मत करो, यही धर्म है। तुम्हारे द्वारा अधर्म न करना ही धर्म है। बस ये तो सोचो। और युवाओं को कोरे रिचुअल से मत जोड़िए, उनके हृदय में कुछ स्पिरिचुअल जगाइए, आध्यात्मिकता को जागृत कर दीजिए। अगर युवा के हृदय में अध्यात्म प्रवेश कर जाएगा तो उसके अंदर जो धर्म बोलेगा वो जीवंत होगा। हम लोग धर्म के नाम पर कुछ वर्जनाएं थोप देते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। नहीं, उन्हें ये बताए कि मेरा धर्म मुझे कहता क्या है। मुझे सही जीवन जीना है, सुंदर जीवन जीना है, बस इतनी बात समझाना है। बच्चे बहुत बेहतर तरीके से धर्म करेंगे। मैं तो महसूस करता हूँ मेरे साथ तो युवा बहुत संख्या में जुड़ते हैं, और वो केवल इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि मैं उनको ऐसी ही बात बताता हूँ जो उनके जीवन व्यवहार में उपयोगी हो। तो मैं ये कहूँगा आज की नई जनरेशन को आज के हिसाब से धर्म का तत्व परोसिए, वे आगे बढ़ें। नमोस्तु महाराज श्री। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन में वर्तमान में जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, जिन्होंने महापौर के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय, जो लगातार क्रमांक 1 से 6 बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं
यही कहना चाहूँगा, इन्होंने एक संकल्प लिया था इस वर्ष 51 लाख वृक्ष लगवाने का, एक इतिहास बनाने का संकल्प लिया था। और रेवतीगंज में एक दिन में 11 लाख वृक्ष लगवाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले कैलाश जी विजयवर्गीय हमारे बीच उपस्थित हैं, जो सरलता सहजता के धनी हैं। और मैं कहना चाहूँगा, अपनी आवाज़ से सबका दिल जीतने वाले नम्रता सहजता के धनी कैलाश जी विजयवर्गीय हमारे उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा इस सभा में जितने लोग हैं जोरदार तालियां देकर का सम्मान करें, तालियां बजती रहनी चाहिए। और आइए इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा हमारे धर्म प्रभावना समिति के नवीन गोदा जी महोत्सव अध्यक्ष और हमारे चातुर्मास महोत्सव के यजमान मुकेश जी पाटौदी। और इसी क्रम में महामंत्री हर्ष जी आएंगे और साथ में डी के जैन 78 ए भी आएंगे हमारे सम्मानी श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय। आपकी तालियां नहीं बज रही हैं। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा, आप जो अभय प्रसाद देख रहे हैं, विगत 8 दिन से परम पूज मुनिवर की देशना हम आप सुन रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी इस अभय प्रसाद में हम मुनिश्री के प्रवचन का लाभ लेंगे। हमारे बीच में अभय प्रसाद जो ट्रस्ट हैं उसके अध्यक्ष महोदय श्रीमान विनय जी छजलानी हमारे उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। और हमारे धर्म प्रभावना समिति के निर्देशक भी हैं श्रीमान विनय जी छजलानी, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा बिलाला परिवार से सुधीर जी बिलाला, जो कि हमारी महोत्सव कमेटी के स्वागत अध्यक्ष हैं। ध्वजारोहण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ में मनोज जी वाकलीवाल और मुकेश जी पाटौदी ये आएंगे। हमारे सम्मानी विनय जी छजलानी जो अभय प्रसाद जो ट्रस्ट हैं उसके अध्यक्ष हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है हमारी महोत्सव के ध्वजारोहणकर्ता स्वागत अध्यक्ष परिवार से श्रीमान सुधीर जी बिलाला, हमारे यजमान श्रीमान मुकेश जी पाटौदी और मनोज जी वाकलीवाल और दिलीप जी पाटनी, ये सभी विनय जी छजलानी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे।